तो स्वागत है तुम सभी का बैटल थ्रू द हेवन की एक नई वीडियो के अंदर। तो इस पार्ट के अंदर किंगलिन उस हेवनली सरपेंट की सोल को रिफाइन करके डाउजन के 6 स्टार पे पहुंच जाने वाली है और उसकी इस कल्टीवेशन स्पीड को देखकर तो जायन भी शौक हो जाएगा। और इसके बाद जायन और किंगलिन दोनों ही एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएंगे फॉलिंग स्टार पवेलियन। तो चलो यार अब बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक बुड्ढे को जिसका नाम था मैंग टियानची और ये जियानन अकेडमी का हेडमास्टर होता है जो कि गंदे तरीके से जायन का पीछा कर रहा होता है। तभी वो बुड्ढा शॉक्ड होते हुए जायन से पूछता है कि एक 5 स्टार डॉजन की स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इस लाइटिंग पूल के अंदर घुस गए, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और ये सुन के जायन का मन अपना सर किसी दीवार में दे मारने का कर रहा होता है क्योंकि वो बेचारा तो बड़े मदद से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ये बुड्ढा इतनी खतरनाक बला को लेकर उसके पीछे पड़ गया है और ऊपर से बुड्ढा जायन के मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन जायन उस बुड्ढे की तरफ ध्यान न देते अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और आगे की तरफ शूट हो जाता है। और जब जायन आगे की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नजर दोबारा से उसी बुड्ढे पे पड़ती है जिसके कपड़े इस टाइम फटे पड़े होते हैं और उसके बाल भी एकदम सफेद होते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उन थंडरबोल्ट ने उसे तबीयत से धोया है। लेकिन जायन तो इस चीज को जानकर शौक हो जाता है कि भले उस बुड्ढे की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो लेकिन फिर भी उस बुड्ढे का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिंपल करके बताऊं तो ये बुड्ढा जायन से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो ब्लैक थंडरबोल्ट उसका पीछा कर रही है वो भी उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी क्योंकि जिस बंदे का ऑरा इतना ज्यादा तगड़ा है तो वो खुद भले कितना पावरफुल होगा। और ये चीज जायन को भी सेंस होती है लेकिन उसे इस चीज से कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि ये बुड्ढा कहाँ से है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसका ध्यान तो उन ब्लैक थंडरबोल्ट से बचने में लगा हुआ था। और तभी जायन को फील होता है कि वो ब्लैक थंडरबोल्ट धीरे धीरे से जायन के पास ही आ रही है और ये चीज उस बुड्ढे को भी सेंस हो रहती है। तो जायन से कहता है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और ये कहते हैं उसके सामने का स्पेस फट जाता है और वो इसके अंदर चला जाता है और वो वहाँ से डिसअपियर होके हजारों फुट आगे अपीयर होता है। ये देख के जायन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और उसका मन उस बुड्ढे का खोपड़ा खोलने का कर रहा होता है और उस बुड्ढे से कहता है हरामी बुड्ढे और वो ये कह के ही चुप हो जाता है क्योंकि वो बुड्ढा होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और भले ही जायन इस टाइम पर काफी बुरा फील कर रहा हो लेकिन वो फिर भी अपनी स्पीड कम नहीं करता और तभी वो अपने हाथों को लिंच करता है और उसके पेट पे बोन विंग्स अपीयर हो जाते हैं और उन्हें फटकारते ही जायन किसी रॉकेट की तरह आगे की तरफ शूट हो जाता है और उन ब्लैक थंडरबोल्ट से काफी ज्यादा आगे आ जाता है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और कुछ ही सेकंड में वो ब्लैक थंडरबोल्ट्स बहुत पीछे छूट जाती है। और इतना ज्यादा आगे आ जाने के बावजूद भी जायन बिल्कुल भी अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं करता और तभी जायन को लाइटनिंग पूल का एग्जिट भी दिख जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक मरतबा फिर से इस लाइटनिंग पूल से बाहर आ जाता है। उस लाइटनिंग पूल से बाहर आने के बाद जायन गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इस टाइम पे जायन की फट के 4 हो चुकी होती है और इस टाइम पे जायन बिल्कुल यही सोच रहा होता है कि अगर वो ब्लैक थंडरबोल्ट उसको टच कर जाती तो उसकी रग भी किसी को नहीं मिलती। और तभी जायन खुद से कहता है कि लाइटनिंग पूल वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है, इसकी गहराई में कुछ तो ऐसा है जो कि काफी ज्यादा भयानक है वरना वो बुड्ढा पागलों की तरह गुलाटियां मारते हुए वहाँ से भाग ना रहा होता। जब जायन ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं उन थंडरबोल्ट से बच के भाग रहा था? अगर तो मुझे इस लाइटनिंग पूल के डिस्टर्ब होने का खतरा ना होता तो मैं तो उन लाइटनिंग पोल्स को कब का डिस्ट्रॉय कर चुका होता। ये सुन के जायन शॉक्ड हो जाता है और उसका ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। वहाँ पे उसे वही बुड्ढा दिखाई देता है और उस बुड्ढे को दोबारा से देखकर जायन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन वो बुड्ढा होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जायन के मन में जितनी भी गालियां आ रही होती हैं वो सब के सब अपने मन में दबा लेता है क्योंकि उसे डर लगा होता है अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो ये बुड्ढा उसे जान से मार डालेगा। तभी जायन उस बुड्ढे से पूछता है कि पूल के अंदर वो चीज क्या थी जो हमारा पीछा कर रही थी। यह सुनकर वो बुड्ढा उसे बताते हुए कहता है कि वो थंडरबोल्ट्स का एक मॉन्स्टर्स ग्रुप था और वो बोल्ट्स खुद की इंटेलिजेंस को पोजेस करती है। यह सुनकर जायन की कुट जाती है लेकिन वो ज्यादा हैरान नहीं होता और तभी वो बुड्ढा मुस्कुराते हुए जायन से कहता है कि भले तुम्हारे स्टैंड वहां तक ना पहुंचे लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात तो यह है कि तुम खुद से वहां से बाहर आ गए। यह सुनकर जायन जबरदस्ती हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो बस लकी था कि मैं उस लाइटिंग पोल से बाहर आ पाया। लेकिन भाई मन ही मन में जायन को जितनी भी गालियां आती हैं उस बुड्ढे को दे देता है। तभी वो बुड्ढा जायन को बताते हुए कहता है कि इस पूल के अंदर जो लिविंग क्रिएचर मौजूद है वो काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि वो लाइटनिंग से फॉर्म हुए हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और अगर कोई उन्हें एब्जॉर्व करता है तो उनकी इन्हेंसमेंट का काफी अच्छा सोर्स होगा। जैसा कि मुझे मालूम हो रहा है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस लाइटिंग पूल के डीपेस्ट रीजन में जाएं। यह सुन के जायन उसे अपनी बत्तीसी दिखाता है क्योंकि जायन को समझ आ चुका था कि वो बुड्ढा इतनी देर से जायन को बोतल में उतारा जा रहा है लेकिन तभी वो अपने सर को ना में हिलाते हुए कहते हैं कि क्या ही मजाक है क्योंकि भाई
ही एक ही थंडरबोल्ट ज़ायोन को मारने के लिए काफी है। भले ही पहले ज़ायोन को इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब ज़ायोन को कोई मार मार के उसका भूत भी बना दे तब भी ज़ायोन उस लाइटिंग पूल में नहीं जाने वाला। और ऊपर से उस बुड्ढे को देखते साथ ही ज़ायोन समझ गया था कि इस बुड्ढे पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ज़ायोन अपनी मुंडी ना में हिला देता है और ज़ायोन की मुंडी ना में हिलता हुआ देखकर वो बुड्ढा मुस्कुराना शुरू कर देता है। और तभी वो बुढ़ा कहता है कि आजकल की यंगर जनरेशन में एहसास की काफ़ी ज़्यादा कमी होती जा रही है। और वो ज़ायोन से कहता है कि ये तो हमारी किस्मत थी कि जो हम मिल पाए, और मेरा नाम मैंग है, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा मेरे बारे में क्या ही जानता होगा। और ये सुन के ज़ायोन भी सोचने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई भी पावरफुल नाम का एक्सपर्ट नहीं आता। और जब वो बुढ़ा ये देखता है कि ज़ायोन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो ये जानकर उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे हेचिंग भी आ जाती हैं, जो ज़ायोन को देखते हुए कहते हैं कि लिटिल ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और हेचिंग को वहाँ पर देखकर वो बुढ़ा भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी उसकी नजर जाती है ज़ायोन पर, जिसे देखकर वो कहता है तो तुम एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। लिटिल फेलो तुम्हारी स्पीड वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ही बड़ा गैप है, इसलिए तुम्हें और भी हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन इससे पहले ज़ायोन उसे कुछ कह पाता, वहाँ का स्पेस फ्लक्चुएट होता है और वो बुढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। और उस बुढ़े को गायब होता हुआ देखकर ज़ायोन भी थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है। फिर उसका ध्यान जाता है हेचिंग की तरफ, जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं। और जब हेचिंग ज़ायोन को सही सलामत देखते तो वो भी चैन की सांस लेते हैं। इस पूल में तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अच्छी बात यह है कि ग्रेट ड्रैगन एम्परर ने तुम्हारे ऊपर एक सील को छोड़ा है, वरना तुम्हें ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और तभी ज़ायोन हेचिंग से मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है, तो हमें अब वापस चलना चाहिए। और ये सुनकर कि ज़ायोन की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, हेचिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इस जगह पर बोर हो चुके होते हैं। ये सुन के हेचिंग बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ज़ायोन उनके सर पर आ जाता है। और फिर ये दोनों किसी भूत की तरह उस जगह से गायब हो जाते हैं। और ये दोनों निकल गए थे वापस एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के लिए। और जैसे ये दोनों वहाँ से गायब होते हैं तभी वहाँ का स्पेस दोबारा से फ्लक्चुएट होता है और वो बुढ़ा दोबारा से वहाँ पे अपीयर होता है। और वो उस डायरेक्शन की तरफ ही देख रहा होता है जहाँ पे हेचिंग और ज़ायोन गए होते हैं। और तभी वो कहते हैं कि ज़ायोन ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड का। और जैसे ही ज़ायोन और हेचिंग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके सामने एल्डर ज़ोली अपीयर होते हैं। और तभी वो ज़ायोन को देखकर कहते हैं कि ज़ायोन फाइनली तुम वापस आ गए। ये सुन के ज़ायोन भी उन्हें ग्रीट करता है। और तभी ज़ायोन का ध्यान जाता है उनके पीछे खड़े दो एल्डर पर, जिन्हें के ज़ायोन बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन उनके ऑरा को फील करके ज़ायोन को पता चल जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ 1000 के स्टार या फिर उससे हाई लेवल की होगी। ज़ायोन को सरप्राइज होता हुआ देखकर एल्डर ज़ोली ज़ायोन से कहते हैं कि ये दोनों हमारे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स हैं और ये दोनों अभी तक एंड रियलम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। ये सुनकर ज़ायोन उन दोनों एल्डर्स को भी ग्रीट करता है। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो ज़ायोन को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एल्डर ज़ोली ने उन दोनों एल्डर्स को बताया था कि ज़ायोन का रिलेशन ग्रेट ड्रैगन एम्परर के साथ काफी अच्छा है। और जब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वहाँ पर किंगलिन भी आ जाती है, जो कि अपनी खुशी से भरी आवाज में कहती है कि यंग मास्टर ज़ायोन। किंगलिन को वहाँ पे देखकर ज़ायोन भी खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग से बाहर कब आई। तभी किंगलिन भी ज़ायोन से कहती है कि ये सब एंशिएंट ड्रैगन टॉम की वजह से हुआ है और एंशिएंट ड्रैगन के एल्डर्स ने भी मेरी काफी मदद करी और इनकी वजह से मैं 9 हेडेड एंशिएंट ड्रैगन सरपेंट की सोल को रिफाइन कर पाई हूँ। तभी एल्डर ज़ोली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी किंगलिन ने अपने एंशिएंट हेवनली सरपेंट की सोल को पूरे तरीके से रिफाइन नहीं करा, लेकिन वो सोल अब किंगलिन के लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी कर पाएगी। और तभी ज़ायोन को कुछ सेंस होता है और वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि किंगलिन की स्ट्रेंथ 1000 के 6 स्टार पर पहुंच चुकी है। ये देख के ज़ायोन कहता है कि 6 स्टार 1000, जिस पर किंगलिन भी हाँ में सारी ला देती है। और ऐसी खतरनाक स्पीड को देखकर तो ज़ायोन भी थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि एक ही बार में 1000 के 5 स्टार को पार करना यह काफी भयानक है। तभी ज़ायोन सोचने लगता है कि अभी किंगलिन की स्ट्रेंथ 6 स्टार 1000 पर है और अगर वो अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल आई का इस्तेमाल करे तो 1000 के 7 स्टार के वॉरियर का मुकाबला कर सकती है। और ये सब सोचने के बाद ज़ायोन कहता है कि एल्डर ज़ोली क्या जिया अपनी रिट्रीट से बाहर आ गई। ये सुनकर एल्डर ज़ोली भी ज़ायोन से कहते हैं कि इस मरतबा ग्रेट ड्रैगन एम्परर को अपने रिट्रीट से बाहर आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और इस बार वो अपने रिट्रीट से कब बाहर आएंगे इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर ज़ायोन भी हाँ में नोट करता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन से काफ़ी देर से बाहर आया हुआ हूँ और अगर मैं जल्दी से वापस नहीं जाता तो टीचर को मेरी काफ़ी चिंता होने लगेगी। और जब ज़ायोन वहाँ से जाने की बात करता है तो एल्डर ज़ोली भी उसे नहीं रोकते। तभी वो अपने पास से एक सिल्वर जेड टोकन को बाहर निकालते हैं और वो ज़ायोन को देते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड ज़ायोन, तुम इसे अपने पास रखो, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम इस टोकन को
तोड़ देना। इसके अंदर के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक पोर्टल को बना देगी जिसकी मदद से तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट कर पाओगे। तो ज़ायोन उस टोकन को ले लेता है और वो हाथों को कप करते हुए एल्डर जोली से कहता है, ऐसी बात है तो मैं अब यहाँ से चलना चाहूंगा और अगर फ्यूचर में कोई मुसीबत खड़ी होती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनकर एल्डर जोली भी हाँ में नोट करते हैं और तभी हेचिंग अपने हाथ को मूव करते हैं और वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर ज़ायोन, किंगलिंग और हेचिंग चले जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है एक बहुत बड़े माउंटेन रेंज का, जहाँ पे एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है। उसके अंदर से निकल आते हैं ज़ायोन और उसके बाकी के दोस्त। और तभी जो हेचिंग होते हैं वो ज़ायोन से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाओ तो तुम आधे दिन में फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाओगे। और चूंकि अभी ट्राइब में काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई है तो इसलिए मुझे वापस जाना होगा। मैं तुम्हें पर्सनली फॉलिंग स्टार पवेलियन नहीं ले जा पाऊंगा। ये सुनकर ज़ायोन मुस्कुराने लगता है और वो अपने हाथों को कप करते हुए कहता है कि बिग ब्रदर हेचिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हेचिंग कहते हैं कि एक मत बार ट्राइब के मसले निपट जाएं, फिर हम दोनों मिलकर हॉलो सोल के बंदों की खोपड़ी फोड़ेंगे। और हेचिंग के इन शब्दों को सुनकर ज़ायोन भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। और तभी हेचिंग दोबारा से अपने हाथ को मूव करते हैं और वहाँ पर एक पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाता है जिसके अंदर हेचिंग चले जाते हैं। ये देख के ज़ायोन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तभी उसका ध्यान जाता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो किंगलिंग के साथ बहुत ही तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ ड्रैगन आर्क कहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ड्रैगन आर्क किस तरह का लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ायोन फॉलिंग स्टार पवेलियन जाने वाला है जहाँ पे कि उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा और वो सरप्राइज क्या है वो जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को ठोको लाइक, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।